यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताया जाए, सड़क से लेकर संसद तक जो घमासान मचा हुआ है, अनशन से लेकर प्रदर्शन तक बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी। मुकेश जी, हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक एक लंबे भूख हड़ताल पर थे। कल रात को उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी है। उनका कहना है कि भूख हड़ताल मैंने इसलिए समाप्त की है क्योंकि बहुत सारे सांसदों ने मुझे लिखित में भूख हड़ताल ख़त्म करने की बात कही थी। इसके साथ ही सरकार ने भी लिखित में मुझे जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी कराने का आश्वासन जो है वो दिया है, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म की है। सबसे पहले मैं वांगचुक ने अनशन तोड़ा, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। और पहले इस दिन से ही सरकार कह रही है कि मैं जो भी छात्रों के साथ गलत हुआ है और छात्रों के साथ न्याय करने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार। बराबर जो पेपर लीक हुआ, हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा जिस तरह से उसे गंभीरता से लेते हुए पेपर लीक करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है और दोबारा पेपर कितनी सावधानी से कराया गया, पूरी माननीय मंत्री जी और पूरी सरकार उसमें लगी रही। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कि हमारी सरकार जो है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हों चाहे मंत्री हों, सभी लोग छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहें, क्योंकि ये सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ रहती है, नारे के साथ है, सबके छात्रों के भी साथ है, किसानों के भी साथ है, नौजवानों के भी साथ है, गरीबों के साथ है। तो हमेशा ही गरीब कल्याणकारी काम करते हुए छात्रों के साथ, क्योंकि छात्र तो देश के भविष्य है, इसलिए हमेशा इस छात्रों के कहीं पर भी किसी तरह से कोई भी छात्रों के सामने कभी समस्या बनने नहीं दी और समस्या जो भी आई उनको समाधान किया। तो मुझे लगता है कि ये वांगचुक ने निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया। आज एक कोई महत्वपूर्ण बिल जो है वो आएगा, उसको पेश किया जाएगा। आप लोगों की मौजूदगी भी अनिवार्य रखी गई है जब तक पार्लियामेंट चलेगी आज। तो क्या वो छात्रों से रिलेटेड कोई बिल हो सकता है? ये तो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं और या हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, वही बता पाएंगे। बिल के संबंध में अभी हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन आ रहने के लिए कहा गया तो हम समय से पहुंचेंगे। लेकिन एक बात जरूर उठाई गई है विपक्ष की तरफ से कि ये तो छात्रों की आवाज़ तो राहुल गांधी ने उठाई है। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने थोड़ी कुछ किया है, ये तो हमने किया है, हमने सरकार को झुकाया है, लेकिन बहुत देर में सरकार जागी है और अभी भी धर्मेंद्र जी के इस्तीफे को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं, विपक्ष वाले भी, कि इस्तीफा उनको देना चाहिए। देखिए, पेपर लीक होता है और मुझे लगा है कि कांग्रेस की यहाँ पर राज्य सरकारें हैं, वहाँ पर भी पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, यहाँ जो पेपर लीक किया इस पर कार्रवाई हुई है। और आगे भी अभी हम लोगों ने पिछली साल ही बिल पास किया था कि जो पेपर लीक करेंगे तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पहले जो कार्रवाइयाँ थी 2014 से पहले नॉर्मल थी, अब उसमें कहा गया इतने करोड़ रुपए एक जो पेपर लीक होगा इसके सब व्यवस्था में या कोई हमारी संस्था करेगी, तो इसके लिए एक कड़ा कानून भी बनाया है सरकार ने। मुझे लगता है कि हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, देखिए नकल विहीन व्यवस्था की है, छात्रों के साथ न्याय करने का पूरा काम कर रही, चाहे दिल्ली की सरकार हो, हमेशा ही छात्रों के साथ है और निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा कराती है। यहाँ तक कि आपने देखा रेलवे की जो भर्तियाँ हुई उसमें कैटेगरी तृतीय चतुर्थ श्रेणी की, उसमें जो इंटरव्यू होता था वो भी समाप्त कर दिया है कि किसी तरह छात्रों को किसी से सिफारिश ना करानी पड़े और कहीं परेशान ना होना पड़े। यदि वो परीक्षा पास करते बिना सिफारिश के सीधे सीधे नौकरियां देने का भी काम हमारी सरकार ने छात्रों के साथ किया। खड़गे कह रहे हैं कि ये मन की बात बहुत हो गई है, कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। और इसके साथ ही देखिए जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी इनका जारी है। विपक्ष के लोग छात्रों के ऊपर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए छात्रों को आगे करके राजनीति करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि छात्रों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। छात्र जो हैं वो देश के भविष्य हैं और छात्रों को सही मार्ग पर चलने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए उन्हें काम करना चाहिए। छात्रों पर राजनीति कम से कम कांग्रेस या अन्य किसी दल को नहीं करना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यही है। धन्यवाद। तो देखिए, मुकेश राजपूत जी को आप सुन रहे थे, बीजेपी सांसद हैं। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।